हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स फ्रेंड्स। तो आपके स्क्रीन पे जो ये आपको एक बहुत सारे लाइन ग्राफ दिख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में ये क्या स्पेशल बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके थ्रू आप स्विंग ट्रेड कैसे ले सकते हैं, कैश सेगमेंट में, और इवन आप ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक फाइंड करके या वीक स्टॉक फाइंड करके। कोई भी उसमें आप स्टॉक्स ऑप्शंस में आप कोई भी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू का एक यूनिक फीचर है जिसमें हम मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे ये और निफ्टी ऑटो सबसे ऊपर लाइन है और ये जो बार ग्राफ है ये निफ्टी का है, तो इससे आउट परफॉर्म कर रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम के लिए। जैसे पिछले 3 मंथ में कौन से स्टॉक्स ने या फिर कौन से इंडेक्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया या फिर अंडर परफॉर्म किया, और उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रॉन्ग या वीक स्टॉक फाइंड करेंगे और उसमें कैश में पोजीशन, स्विंग ट्रेड या फिर ऑप्शन या फ्यूचर्स की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं हम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको एक ट्रेडिंग व्यू का नया विंडो खोल लेता हूं और उसमें स्टार्टिंग से बताता हूं कि आपको डिफरेंट इंडेक्स को या फिर स्टॉक्स को निफ्टी के अगेंस्ट कंपेयर कैसे करना है। तो दोस्तों ये बेसिक निफ्टी का चार्ट ओपन है हमारे सामने। इसमें ये डेली कैंडल स्टिक्स हैं। अगर आपको पता करना है कि पिछले कुछ टाइम फ्रेम में कौन सा इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म का मतलब जैसे हमने पिछले 3 मंथ का देखना है कि 3 मंथ में निफ्टी ने 10% ऊपर गया, बट ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कि 20% ऊपर गया, और ऐसा कौन सा सेक्टर है कि जो कि माइनस में रिटर्न दिए किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। हमें यहाँ पे जो हम बात करेंगे, हमें टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट याद में रखना है कि हम ये कंपैरिजन करेंगे या तो 1 मंथ का कर सकते हैं, 1 दिन का कर सकते हैं या फिर 1 साल का कर सकते हैं। मतलब टाइम फ्रेम में आपको कंपैरिजन करना होगा कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में निफ्टी ने इतना रिटर्न किया और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने या फिर किसी भी अदर मेजर इंडेक्स ने इतना रिटर्न दिया इसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे एक कंपेयर का ऑप्शन आता है दोस्तों कि यहाँ पे हम कोई भी, जैसे निफ्टी ऑटो को कंपेयर करना है मुझे निफ्टी से, तो हम इस बटन को क्लिक करके यहाँ पे ये हमने निफ्टी ऑटो का ग्राफ आ चुका है हमारे सामने। बट इस चीज में एक ध्यान रखिएगा, जैसे आपको इसे आगे पीछे करेंगे तो ये ग्राफ चेंज होने लगेगा। जैसे मैं एक और निफ्टी आईटी को भी ऐड कर लेता हूँ, निफ्टी आईटी इंडेक्स को, तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये स्टार्टिंग लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये रिटर्न कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे 1 अप्रैल से हमको रिटर्न कैलकुलेट करना है कि निफ्टी ने कितना रिटर्न जनरेट किया और किसी भी अदर इंडेक्स ने या स्टॉक्स ने कितना रिटर्न जनरेट किया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी ने 1 अप्रैल से 0.4% का रिटर्न जनरेट किया। अप्रैल से आज की डेट में, आज की डेट है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 अगस्त, 1 अप्रैल से 10 अगस्त में निफ्टी ने जो रिटर्न जनरेट किए 0.4 है, जबकि निफ्टी ऑटो का जो रिटर्न है 22% है और जो निफ्टी आईटी का जो रिटर्न है -18% है। तो आप क्लियरली इससे कंपेयर कर सकते हैं कि 1 अप्रैल से, मतलब पिछले 4 महीने के अप्रोक्स का ये टाइम हो गया। 4 महीने में निफ्टी जहां था ऑलमोस्ट वहीं रहा है, निफ्टी ऑटो ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो हमने निफ्टी ऑटो में इन्वेस्ट किया होता, स्विंग ट्रेड करी होती 4 महीने की, तो हमें 22% का रिटर्न मिलता, और निफ्टी में हमने कोई भी पोजीशन ली होती तो हमें 0.4 के अप्रॉक्स रिटर्न मिलता, जो कि जहां थे वहीं रहते। और अगर हमने आईटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता या स्विंग ट्रेड ली होती तो हम -18% में रहते आज की डेट में। तो इस तरीके से आपको निफ्टी मेटल भी चेक करना है। निफ्टी मेटल इंडेक्स है, जैसे निफ्टी एक मेजर इंडेक्स है और सारे भी इंडेक्स है, निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी मेटल भी हो गया। तो निफ्टी मेटल का भी यहाँ पे देख सकते हैं ये एक 11% का रिटर्न दिया होता निफ्टी ने। अब देखिए यहाँ पे हमने थोड़ी सी डेट चेंज कर दी तो यहाँ पे रिटर्न चेंज होने लगी। तो आपको ये डेट का ध्यान रखना है कि आपको कितने मंथ का, जैसे आपको पिछले 3 मंथ का रिटर्न चेक करना है कि तो मई के अप्रॉक्स, मई की 1 तारीख को चले जाएंगे, मई की 10 तारीख को भी जा सकते हैं, तो एग्जैक्ट 3 मंथ हो जाएंगे। ये मई की 10 तारीख और आज की डेट में ये 10 अगस्त है, 10 अगस्त है, 10 मई से 3 मंथ हो जाएंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी ऑटो ने काफी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। आप इंडेक्स के अलावा कुछ भी, जैसे एचडीएफसी बैंक का आपको रिटर्न जानना है, अगर हमने एचडीएफसी बैंक में रिटर्न 10 मई को इन्वेस्ट किया होता तो हम ऑलमोस्ट एचडीएफसी में 8% का रिटर्न जनरेट कर रहे होते और निफ्टी में ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न जनरेट। आप किसी भी 2 इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये काफी यूनिक फीचर है। इसका मैं यूज कैसे करता हूँ, इसका यूज ऐसे करना है कि आपको जितने भी मेजर इंडेक्स हैं उनको निफ्टी
के अगेंस्ट कंपेयर करके रखना है कि कौन आउट परफॉर्म कर रहा है। और जैसे कोई भी सेक्टर आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखता है निफ्टी के अगेंस्ट, उसमें अगेन हमें उसके स्टॉक्स को निफ्टी से और उसके मेजर इंडेक्स के कंपेयर करना है कि कौन सा स्टॉक इसमें आउट परफॉर्म कर रहा है, और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो उस पीरियड टाइम के लिए, या फिर स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि हमें स्ट्रॉन्ग सेक्टर फाइंड करने हैं और उस स्टॉक सेक्टर में स्ट्रॉन्ग फाइंड करने हैं। तो दोस्तों अब इसको यूज कैसे करना है, इसका एक टेम्पलेट बना लेना है, क्योंकि बार बार आपको आके बहुत सारे इंडेक्स या फिर इतने सारे स्टॉक्स को ऐड करना इट्स नॉट फिजिबल टास्क, बहुत टाइम जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मैंने क्या करके रखा हुआ है, जितने भी मेजर इंडेक्स हैं निफ्टी के, जैसे आप निफ्टी के इंडेक्स आपको देखने हैं, यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। इस सेक्टोरल इंडेक्स का हमें कंपैरिजन करना है अपने मेजर इंडेक्स से। निफ्टी 50 एक मेजर इंडेक्स है जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनीज हैं, उसके अगेंस्ट हमें बहुत सारे सेक्टर्स को कंपेयर करना है। तो सेक्टोरियल इंडेक्स में 11 करीब सेक्टोरियल इंडेक्स हैं, आपको इसको कंपेयर करना है। तो मैंने ये सारे सेक्टर यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं, और जो ये लाइन है ब्लू वाली वर्टिकल लाइन, आपको ऐसे करनी है, यहाँ पे जाके ये क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे वर्टिकल लाइन आती है, और हर एक मंथ के स्टार्टिंग में आपको ये वर्टिकल लाइन ऐड कर देनी है, ताकि हमें पता चल सके कितने मंथ का कंपेरिजन कर रहे हैं। जैसे अभी हमें साफ साफ दिख रहा है हम 2 मंथ का कंपेरिजन कर रहे हैं, और मई से स्टार्ट करेंगे तो अप्रोक्स 3 मंथ का कंपेरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पे। और इसको आपको जाके ये इस वाला सिंबल दिखेगा, आप कभी भी ओपन करेंगे इसको लोड लेआउट में करके आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा सेम टू सेम आपने जो सेटिंग करके रखी होंगी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो मैं मोस्टली 3 मंथ का या फिर 2 मंथ में निफ्टी में कंपेयर करते हैं कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को 3 मंथ में। जैसे हम मई से कंपेयर कर सकते हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो निफ्टी ऑटो है ये आउट परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 मंथ से निफ्टी को। तो निफ्टी ऑटो के जो स्टॉक्स हैं उसको आपको लॉन्ग या स्विंग ट्रेड कर सकते हैं उसमें, या फिर ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, या फिर पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें थोड़ी स्विंग ट्रेड ले लें, छोटी सी पोजीशन। कोई भी आप ऑटो का इंडेक्स होगा, क्योंकि ऑटो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, और उसमें अब सेम कंपैरिजन हमें निफ्टी ऑटो के जो स्टॉक्स हैं उसमें करना होगा कि कौन सा स्टॉक निफ्टी ऑटो में आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे फायर्स की वेबसाइट में जाके बना के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आपको ये एक से ज्यादा टेम्पलेट सेव करने का ऑप्शन नहीं देगा। जैसे आप इसको सेव करेंगे, न्यू लेआउट करेंगे तो आपको ये पैसे पूछने लगेगा। एक बेसिक प्लान में आपको एक ही टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक वीडियो भी डाला था कि हमें फायर्स के चार्ट क्यों यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये पेड वर्जन हमें फायर्स देता है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट। तो यहाँ पे आप मल्टीपल लेआउट बना सकते हैं, जैसे मैंने बना के रखा है ऑटो का लेआउट। तो मैंने यहाँ पे जितने भी ऑटो के स्टॉक्स हैं उनको ऐड करके रखा हुआ है। ऑटो सेक्टर में भी एक आपको ये टीवीएस मोटर और महिंद्रा, आपने स्टार्टिंग में टीवीएस मोटर या महिंद्रा में स्विंग ट्रेड ली होती तो आप टीवीएस मोटर्स में प्रॉफिट हो रहा होता 37%, महिंद्रा एंड महिंद्रा में प्रॉफिट हो रहा, जहां की निफ्टी ने हमें सिर्फ 0.48 का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं 0.2% का रिटर्न दिया है 10 मई से कंपेयर करेंगे। मतलब मेन फोकस यही है कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर फाइंड करना है और आउट ऑफ स्टॉक सेक्टर से स्ट्रॉन्ग स्टॉक फाइंड करना है, और उसमें आपको लॉन्ग ट्रेड लेनी है, स्विंग लॉन्ग ट्रेड आप ऐसे करके रख सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं ये ना निफ्टी ऑटो का हो गया, ऐसे ही मैंने निफ्टी मेटल का भी बना के रखा हुआ है। में से आप देख सकते हैं निफ्टी मेटल में अदानी एंटरप्राइज और कोल इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है सारे स्टॉक्स को, इवन निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। तो फायर्स में आप जाके मेन फायर्स यूज करने का मेन मोटो ये कि मल्टीपल आपको लेआउट सेव कर सकते हैं, आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट सेक्टर वाइज आपको वॉच लिस्ट दे रखी है, जैसे निफ्टी इंफ्रा हो गया, निफ्टी इंफ्रा का भी आप ऐसे करके यहाँ पे ये इस टाइप का लेआउट बना सकते हैं और उसमें फाइंड कर सकते हैं आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। बट इस बात का जरूर याद रखिएगा आप किस टाइम फ्रेम में कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज होगा रिटर्न भी चेंज होने लगेंगे। आप देख सकते हैं ग्राफ थोड़ा आपको मैसी टाइप का लगने लगेगा। तो दोस्तों एक ये यूनिक कॉन्सेप्ट है स्टॉक सेक्टर फाइंड करने का, और उसमें स्टॉक सेक्टर में से स्ट्रॉन्ग फाइंड करने का। तो आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।